जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी 91। और आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने एक सीरीज चलाया है मिसलेनियस स्पॉटिंग एरर्स की, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 डिस्कस किया, पार्ट 2 डिस्कस किया, पार्ट 3 और पार्ट यहाँ पर लेकर आए हैं पार्ट 4 जिसकी बात हो रही है। यहाँ पे पार्ट 4 आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कुछ मुश्किल क्वेश्चंस को मैंने इंक्लूड किया है। जो मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आज इन IBPS में जो पूछे गए हैं उनको लिया गया है। तो चलो देखते हैं आप इन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को और मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस को कितनी आसानी से कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। हेयर इट शोज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, दिमाग लगाएं और बताएं। मुश्किल क्वेश्चन, याद रखना मुश्किल क्वेश्चंस हैं ये, इतने हलवा क्वेश्चंस नहीं है ये, दिमाग लगेगा भाई। लिखा है पाकिस्तान हैज फॉर द फर्स्ट टाइम एडमिटेड, पाकिस्तान ने पहली बार एडमिट किया है टू द प्रेजेंस ऑफ इंडियाज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट। क्या क्या एडमिट किया है? प्रेजेंस होने की किसका? इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट को, जो कि इंडिया बहुत जिसको मोस्ट वांटेड है इंडिया के लिए। अब लिखा है आगे, नाम दाऊद इब्राहिम ऑन इट्स अर्थ, अपनी ज़मीन पर। अर्थ कहना ये चाहता है अपनी ज़मीन पर। ये बताओ, क्या पाकिस्तान की अपनी कोई अर्थ होगी क्या? नहीं ना भाई, सभी लोग तो अर्थ पे रह रहे हैं। अपनी ज़मीन के लिए या तो इट्स लैंड कहें ना, ये वर्ड गलत है, या सॉइल कहें। अपनी ज़मीन पे लैंड या सॉइल, अर्थ गलत है, यही इसका एरर हो जाएगा। मैंने बता दिया आपको पहला, अब दूसरा आपकी ओर चला आ रहा है। देखते कितने बच्चे बता सकते हैं। बड़ा लेंदी क्वेश्चन है। ऐसा लग रहा है कि इतना लेंदी सेंटेंस में बहुत सारे एरर्स होंगे, लेकिन इसमें कोई भी एरर नहीं। द दिल्ली गवर्नमेंट विल सेटअप करेगी 7 लैब्स ईस्ट दिल्ली में, टेस्ट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, कैलिबर करने के लिए किस चीज़ को? द वर्क एंड रेफरेंस स्टैंडर्ड्स को ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंसेस, वेट्स, मेजरिंग इक्विपमेंट्स यूज्ड इन शॉप्स और एस्टेब्लिशमेंट्स। तो कोई भी एरर इसमें नहीं है, नो एरर। नेक्स्ट, Samajik Suvidha Sangam, also known as Mission Convergence, is the most unique initiative of NCT of Delhi for holistic empowerment of women from vulnerable and most vulnerable sections of society. बताए भाई, बहुत आसान है, लग रहा है बहुत लेंदी है लेकिन बहुत इजी है। इजी क्यों बोला मैंने? बताओ भाई, इजी क्यों बोला? क्योंकि एक ऐसी चीज़ यहाँ पर इंक्लूडेड है, बताई गई है, जो कि बहुत हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव का ये क्वेश्चन है, एडजेक्टिव की एरर के ऊपर बेस्ड। यूनिक का मतलब सबसे अलग, जिसके जैसा कोई ना हो, यूनिक है। तो क्या इसमें मोस्ट लगाने की जरूरत है? मोस्ट यूनिक कहने की जरूरत है? नहीं, वो पहले ही सबसे अलग है, इसमें फिर से सबसे लगाने की कोई जरूरत नहीं। मोस्ट हटा देंगे। इज द यूनिक इनिशिएटिव, राइट। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट हैज साइट की थर्ड फॉर्म साउट, ए रिस्पॉन्स ऑफ द सेंटर। नहीं भाई, मुझे एरर मिल गया, आपको मिला? ए रिस्पॉन्स किसी की तरफ से आता है, रिस्पॉन्स ऑफ नहीं, रिस्पॉन्स फ्रॉम। नेक्स्ट, चले भाई सॉल्व करें।
टेक योर टाइम। कॉट नैपिंग, नैपिंग का मतलब क्या होता है? नैप, झपकी आ जाना। बाय द पावरफुल माइनिंग माफिया आफ्टर बिड ऑन द लाइफ ऑफ द एसडीएम, द पुलिस हैज नाउ बुक्ड द ड्राइवर ऑफ द ट्रैक्टर ट्रॉली एंड फाइल किया है एन एफआईआर अगेंस्ट हिम। यहां पे बुक का मतलब ड्राइवर को बुक नहीं किया है, मतलब पकड़ लिया, धर लिया। यहां बुक का मतलब क्या है? धर लिया, उसके अगेंस्ट फाइल कर दिया क्या? एफआईआर। तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर आपको बताया था मैंने नाउन में क्या बताया गया था? पुलिस एक ऐसा नाउन है जो कि हमेशा प्लूरल होता है, ऑलवेज प्लूरल, पढ़ा चुका हूं मैं, पुलिस है। इसलिए मैंने कहा ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं, इन सबको करने से पहले जरूर आप ये जरूर देख लेना कि आप एक्सरसाइज को करने से पहले आप चैप्टर या लेक्चर देख कर आए हो कि नहीं, पढ़ के आए हो कि नहीं, तभी तो आप एक्सरसाइज कर पाओगे। नहीं तो मैं बताऊंगा, आपसे सुनोगे, कुछ दिमाग नहीं लगा पाओगे। नेक्स्ट इज ए लेटर ऑफ क्रेडिट। A letter of credit is a guarantee issued by the importer's bank that it will honor payment up to certain amount of export bills to the bank of the exporter. देखो भाई, एक लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया गया और उसके बारे में बता रहा है कि क्या है वो। ए लेटर ऑफ क्रेडिट इज ए गारंटी, एक गारंटी है जो कि इशू की जाती है, इशूड बाय द इंपोर्टर्स बैंक, इंपोर्टर्स बैंक के द्वारा इशू किया जाता है, जो कि ऑनर करेगा, दैट विल ऑनर पेमेंट अप टू, जो स्वीकार करेगा। ऑनर का मतलब यहाँ पे स्वीकार करना है, पेमेंट अप टू ए सर्टेन अमाउंट, अप टू सर्टेन अमाउंट नहीं, एक अमाउंट तक के लिए ए लगाना पड़ेगा, ए सर्टेन, अप टू ए सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट बिल्स टू द बैंक ऑफ द एक्सपोर्टर, राइट? आर्टिकल इज नीडेड देयर। नेक्स्ट इज ए प्राइवेट कंपनी इज, ये जल्दी से करें, 15 सेकंड आपके, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें एरर क्या है और क्यों है। ए प्राइवेट कंपनी इज वन विच रिस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफर। ए प्राइवेट कंपनी वो होती है जो रिस्ट्रिक्ट करती है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को। और डज नॉट, डज किसके लिए आया है? कंपनी के लिए, सिंगुलर था, डज नॉट आ गया। डज नॉट इनवाइट, डज नॉट जैसे आया इनवाइट हो गया, फर्स्ट फॉर्म। द पब्लिक टू, पब्लिक को इनवाइट करती है किस चीज के लिए? सब्सक्राइब करने के लिए अपने शेयर्स को। सब्सक्राइब का मतलब जैसे सब्सक्रिप्शन लेना, कोई चीज खरीदना होता है ऑफिशियली, तो सब्सक्राइब के साथ टू आता है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल नहीं, टू माय चैनल, सब्सक्राइब टू। आप तो यूट्यूब वीडियोस देखते ही हो, कई लोग उस पर कहते हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, तो वो गलत है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब के बाद टू आता ही आता है, टू, TO2 प्रीपोजिशन, फिक्स्ड प्रीपोजिशन केस है। नेक्स्ट, चलिए फिर बताएं आंसर क्या होगा। विडोज बाय फार आउट नंबर विडोअर्स। जो विधवाएं हैं वो ज्यादा हैं। आउट नंबर का मतलब क्या है? आउट नंबर करती हैं, कम कर देती हैं किसी विडोअर्स को, यानी कि जो नर ऐसे हैं या पुरुष ऐसे जिनकी बीवियां नहीं हैं, ये पत्नियां मर चुकी हैं, तो जो विधवा हैं वो आउट नंबर कर देती हैं, कम कर देती हैं किसके नंबर को? ऐसे पुरुष जिनकी पत्नियां नहीं हैं। बिकॉज स्टडी शो करती हैं कि दैट विमेन लिव लॉन्गर, विमेन जो होती हैं क्योंकि भाई आमतौर पे क्या देखा गया कि पति पहले मर जाते हैं, पत्नियां बाद में मरती हैं, ऐसा देखा गया आमतौर पे, स्टडीज ने ऐसा पाया।
और इवन मैंने भी बहुत सारे ऐसे घर देखे, परिवार देखे जिसमें कहते हैं कि दादाजी नहीं है दादी हैं अभी, नाना जी नहीं है नानी है अभी। तो उसी बात कर रहा है, विमेन लिव लॉन्गर देन मेन एंड ट्रेंड टू मैरी मेन ओल्डर देन देम। देखो भाई, विमेन अपने बारे में बता रहे हैं, वो इसलिए इसका एक हमको प्रूफ मिल गया कि रिसर्च ने ऐसा पाया है, तो किस ग्राउंड लेवल पे, किस कारण, किस वजह से ऐसा पाया है। क्योंकि ये टेंड लिखा है किसके लिए, विमेन लिव लॉन्गर देन मेन एंड टेंड टू मैरी, कि विमेन टेंड टू मैरी, ये विमेन के लिए आया, विमेन टेंड टू मैरी। यहां सेंटेंस देखो तो आसान लग जाएगा। टेंड टू मैरी, मैरी करती हैं किससे, ओल्डर देन, उन औरतों से जो बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं। अब सीधी सी बात है, जो महिलाएं होती हैं जिनकी शादियां होती हैं, वो देखा जाता है कि हाँ पुरुष तो बड़े चलेंगे लेकिन महिला की उम्र छोटी होनी चाहिए। तो आमतौर पर ये भी देखा गया, इवन गाँव में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि 10 साल छोटी लड़की है, 10 साल छोटी है, 12 साल 15 साल छोटी है, विवाह हो जाता है। कि पुरुष की मान लो उम्र है 30 साल और लड़की की उम्र है 18 साल, ऐसा भी पाया जाता है। तो अब जाहिर सी बात है कि पुरुष की उम्र अगर ज़्यादा है तो 60 साल में टपक जाएगा, लेकिन जो औरत है, उसकी महिला है, वो चलती रहेगी। तो विमेन अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे विमेन टेंड टू मैरी मेन ओल्डर देन देम, ये देम किसके लिए आया है, उनसे। उनसे कौन, विमेन से। विमेन अपने बारे में बात करी तो देम की जगह देमसेल्व्स हो जाएगा। जब कोई सब्जेक्ट अपने ही बारे में बात करता है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज किया जाता है ऑब्जेक्टिव केस की जगह पे, ओल्डर देन देमसेल्व्स, राइट। नेक्स्ट, 9th, yesterday my car ran out of the gas and then my phone ran out of the battery. I was up a creek without a paddle. कल मेरा कार का पेट्रोल नहीं, गैस खत्म हो गई, गैस से चलाता गया कार, और मेरा फोन भी बैटरी खत्म हो गई, तो मैं हेल्पलेस रह गया। ये एक इडियम का यूज किया है, एक क्रीक विदाउट ए पैडल, एक नाव बिना पैडल की, यानी कोई आशा की किरण ना नजर आना और मुश्किल में पड़ जाना, इसको कहते हैं आवाज, इसको कहते हैं आप ए क्रीक विदाउट ए पैडल। कोई भी गलती नहीं नजर आ रही है, बिल्कुल सही है, नो एरर। नेक्स्ट इज 10th. We couldn't set up the computer network ourselves, so we are backing with an IT engineer from the university to set it up for us. If you remember, I taught you phrasal verbs exercise, and in that exercise I taught you what is the meaning of bank on. Bank on या upon का मतलब होता है किसी पर भरोसा करना या किसी पर डिपेंड होना। तो हम खुद से नहीं सेटअप कर सकते थे कंप्यूटर नेटवर्क को, खुद से, ourselves का मतलब क्या, खुद से स्वयं नहीं कर सकते थे। तो हमने, तो वी आर बैंकिंग विद, तो हम बैंकिंग कर रहे हैं आईटी इंजीनियर के साथ। क्या पैसों का लेन देन कर रहे हैं क्या? यहां पर बैंकिंग का मतलब वो वाला बैंक नहीं है जो वित्तीय संस्था होती है। यहां पर बैंकिंग विद नहीं आना चाहिए, बैंकिंग ऑन या अपॉन आना चाहिए, जिसका मतलब होता है तो हम आश्रित हो रहे हैं, हम भरोसा कर रहे हैं आईटी इंजीनियर के ऊपर। सो वी आर बैंकिंग ऑन और अपॉन एन आईटी इंजीनियर फ्रॉम द यूनिवर्सिटीज टू सेट इट अप फॉर अस, कि वो हमारे लिए सेटअप करे। नेक्स्ट इज 11th. is all government officials above the rank of under secretary have been issued circulars by their respective ministries to ask them to attend yoga classes in the run up to the event. तो बच्चों इसमें क्या होना चाहिए? ऑल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अबव द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी हैव बीन इशूड सर्कुलर, उनको एक सर्कुलर आया, किसके द्वारा? बाय देयर रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज, रिस्पेक्टिव उनके अलग अलग मिनिस्ट्रीज से आया। सर्कुलर के बारे में लिखा है टू आस्क देम। अभी बताओ, सर्कुलर जो है वो नॉन लिविंग है ना, नॉन लिविंग है, वो थोड़ी पूछेगा सर्कुलर।
सर्कुलर आया है पूछने के लिए तो क्या हो जाएगा, आस्किंग, टू आस्क नहीं। वैसे भी आप ऐसे भी कर सकते हो, जब दो सेंटेंसेस को कोई वर्ब कनेक्ट करे तो हमेशा आईएनजी फॉर्म से कनेक्ट करता है, आस्किंग देम टू अटेंड योगा क्लासेस। 12th इज ए सीरियल। चलो भाई, टेक योर टाइम, अपना 15 से 20 सेकंड आप कंज्यूम करिए, मुझे आंसर बताइए और मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिए, ताकि मुझे आप लास्ट में बताएं कि आगे कितने क्वेश्चन सही हुए आउट ऑफ 30 to 35 जितने मैं आज कराता हूं। हाँ भाई, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। ए सीरियल एंटरप्रेन्योर, इसको एंटरप्रेन्योर नहीं पढ़ते, एंटरप्रेन्योर पढ़ते, जिसका मतलब होता है कोई बिजनेस करने वाला, एंटरप्रेन्योर। हु मेड हिज फर्स्ट फॉर्च्यून, जो अपना उसने फर्स्ट फॉर्च्यून यानी लक बनाया इन द अर्ली डेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब। ही हैज सिंस हेल्प्ड फाइंड ए सोलर पावर कंपनी टू जनरेट ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी। अब देखें यहां पर ए सीरियल एंटरप्रेन्योर हु मेड, जिसने मेड किया, बनाया अपना पहला फॉर्च्यून इन द अर्ली डेज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, WWW की बात कर रहा है। ही हैज सिंस हेल्प्ड, क्या यहां पर ही लगाने की जरूरत है? जब हु लग ही गया है तो आप फिर से ही क्यों लगा रहे हो? हु एक सब्जेक्ट का काम करता है ना। Who made his first fortune in early WWW has since helped. ही लगाने की दोबारा जरूरत नहीं है, ही हटा देंगे क्योंकि उसी हु के साथ कंटिन्यू कर रहा है ये, ना। Has since helped find, और हेल्प के बाद बच्चों V1 आता है विदाउट एनी TO2, यानी कि बेयर इंफिनिटिव का यूज होता है। और बेयर इंफिनिटिव क्या होता है जानने के लिए मेरा लेक्चर जरूर देखें, जो इससे पहले मैंने काफी पहले बनाया था, बेस्ड ऑन नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्योंकि अगर आपने नॉन फाइनाइट वर्ब्स नहीं पढ़ी तो अभी जाकर पढ़ें और डिस्कस करें, तब इस चैप्टर पे आना, तब इस क्वेश्चन पे आना, तब समझ में आएगा कि हमने यहाँ पर हेल्प्ड के बाद टू फाइंड क्यों नहीं किया या इन फाइंडिंग क्यों नहीं किया, हेल्प्ड फाइंड सीधे सीधे आ गया, जो कि आपको गलती लग रही है, लेकिन बिल्कुल सही है। गलती यहाँ पर है, ही हटा दोगे। नेक्स्ट, क्या है? The 3-day trip that India's Prime Minister Narendra Modi made to China is seen in some quarter as a chance to reset the relationship between Asia's two giants. IT giants का यहाँ पे जिक्र हो रहा होगा। IT giants यानी कि giants उसको बोलते हैं यहाँ पर उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन। तो अगर यहां पर जैसे हमने कह दिया पेन, ठीक, फिर हमने कह दिया सम पेन, तो गलत है ना। सम अगर लग गया तो पेन्स हो जाएगा ना। इन द सेम मैनर इन सम क्वार्टर्स हो जाएगा, इन सम क्वार्टर्स। एक से ज्यादा की बात हो रही है। और यहां पे क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है? 3 महीने का एक अंतराल, यानी कि 1/4। 1/4 का मतलब 3 से अगर एक साल को डिवाइड कर दिया जाए 3 महीना। ये क्या लिखा है? 4 बॉडीज, मतलब कहना चाहता है जली हुई बॉडीज ऑफ 2 women were recovered from a burning pile of dried cow dung at सुल्तानपुर विलेज।
यानी कि जली हुई बॉडी जो थी और दो औरतों की वो बचाई गई, रिकवर की गई। काऊ डंग का एक जो पाइल था, एक गट्ठरा था, उससे जलते हुए से बचाई गई। तो जली हुई बॉडीज का सेंस दे रहा है। होता क्या बच्चों कि जब हम एक वर्ब किसी एक नाउन को क्वालिफाई नहीं कर सकती। बॉडीज क्या है? नाउन है। ये चार क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब एक नाउन क्वालिफाई नहीं कर सकता, क्या करता है? एडजेक्टिव करता है। तो वर्ब से जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं, वर्ब से अगर हम एडजेक्टिव बनाने की कोशिश करें तो वही कहलाता है पार्टिसिपल। अगर आपने नॉन फाइनाइट वर्ब्स वाला चैप्टर नहीं देखा तो उसको जरूर जाके देखें। तो ये पार्टिसिपल है, और कौन सा पार्टिसिपल हम लोग यूज करेंगे? जब हम कहते हैं डेवलपिंग कंट्री, तो इसका मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। यहां पर हमें जली हुई बॉडी कहना है या जलाने वाली बॉडी कहना है? जलाने वाली। अगर जलाने वाली होगी तो हम कहते हैं द चारिंग बॉडी। चारिंग बॉडी, चारिंग जलाने वाली नहीं, चार्ड जली हुई, तो क्या करते हैं? चार्ड बॉडी। राइट, नेक्स्ट इज, आप लोग करो। देखते हैं कितने व्यूअर्स बता सकते हैं इसका आंसर। With so many options lined up in this competitive world, one has to watch out for a proper specialization and a suitable institute before deciding on anything. चलो भाई आंसर बताएं, क्या जो भी आपको लगता है वो आप जरूर बताएं। तो अच्छे से बता दें, कोई भी एरर नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर यहाँ से ऑन हटना चाहिए, डिसाइडिंग एनीथिंग होना चाहिए, डिसाइडिंग ऑन एनीथिंग, तो मैं आपको बता दूं कि डिसाइड भी सही है और डिसाइडिंग ऑन या डिसाइड ऑन भी सही है। डिसाइड ऑन तब लगाते हैं जब हम किसी चीज़ के ऊपर डिसाइड करते हैं, यानी कोई फैसला, कोई होप करना चाहते हैं, या किसी के फेवर में, जब किसी के फेवर, किसी चीज़ के फेवर में डिसीजन लेना चाहते हैं तो डिसाइड ऑन कहते हैं। समझो, डिसाइडिंग ऑन, किसी चीज़ के फेवर में निर्णय लेना, ये डिसाइड ऑन कहलाता है। तो कोई गलती इसमें नहीं है। A total of 10 blocks will be on offer in the third round of coal auctions, which will take place between। हाँ भाई, मुझे तो एरर मिल गया, आपको मिला कि नहीं मिला? कहना चाहता है ए टोटल ऑफ 10 ब्लॉक्स विल बी ऑन ऑफर। 10 ब्लॉक्स ऑफर में रहेंगे इन द थर्ड राउंड ऑफ कोल ऑक्शन। तीसरे राउंड में किसके? कोल ऑक्शन में। ऑक्शन क्या होता है? बिड, जिसमें लगाई जाती है, लोग चीज़ें शो ऑफ की जाती हैं, उसमें बिड लगाई जाती है, बोली लगाई जाती है, वो ऑक्शन होता है। विच विल टेक प्लेस, जो कि प्लेस लेगा, यानी कि जो शुरू होगा, विच विल टेक प्लेस बिटवीन अगस्त 11 to 17। मैं आपको बता दूं, जब भी बिटवीन का यूज़ करते हैं तो टू नहीं लगता, एंड लगेगा। बिटवीन तो बीच में होता है ना, इनके बीच में, बिटवीन 11, 11 और 17 के बीच में। अगर आपको यहाँ पर टू लगाना ही लगाना है तो यहाँ बिटवीन हटा के फ्रॉम करना पड़ेगा। फ्रॉम अगस्त 11 टू अगस्त 17, लेकिन बिटवीन लगा दिया तो एंड। यही गलती थी, बिटवीन की जगह, सॉरी बिटवीन तो लगा हुआ है, टू की जगह एंड। क्लियर? नेक्स्ट, द ले ऑफ्स का मतलब क्या होता है? निकाल देना नौकरी से। फायरिंग, टू फायर एन एम्प्लॉय, टू फायर, नॉट हायर, टू फायर एन एम्प्लॉय, किसी एम्प्लॉय को निकाल देना। द ले ऑफ्स कम अमंग द कंटिन्यूड डिबेट ओवर इमिग्रेशन रिफॉर्म इन द US as the temporary work visas are at the center of a fierce debate in Congress। बताओ भाई, टेक योर टाइम। हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। रीज़न क्या है कि दिस इज प्योरली बेस्ड अपॉन प्रेपोजिशन के ऊपर है, और ऐसा नहीं कि मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। ये प्रेपोजिशन जो इसमें यूज़ होनी है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपसे मिस हो गया है तो आप ज़रूर जाके देखिएगा प्रेपोजिशन वाला चैप्टर, जिसमें मैंने बताया है कि बिटवीन
एमंग और अमिड कब लगाते हैं? बिटवीन और अमंग तो सबको पता है, बिटवीन दो के बीच की बात करते हैं, दो से ज्यादा के बीच की बात की जाती तो अमंग का यूज करते हैं, लेकिन अमिड नहीं पता होगा। अमिड कब लगाते हैं? अक्सर ये किताबों में लिखा भी नहीं होता है और ज्यादातर हम लोग क्लासेस में नहीं पढ़ते हैं अमिड क्या होता है। भाई बिटवीन और अमंग जब फिजिकल चीजों के बीच में बात होती है, फिजिकल चीजें, कोई दो वॉल है उसके बीच में बिटवीन लगा दिया, ए और बी पॉइंट है उसके बीच में लगा दिया, इलाहाबाद से कानपुर के बीच में बिटवीन लगा दिया, बच्चों के बीच में बहुत सारे बच्चे अमंग द स्टूडेंट्स लगा दिया। अमिड कहां लगाएं? जब फिजिकल चीजें मौजूद नहीं होती, यानी कि कोई अफवाह फैली है उसके बीच में आप आ गए, तो अफवाह क्या? फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, फिजिकल चीजों के लिए जब फिजिकल चीजें नहीं होती है और उनके बीच की बात की जाती है तो उसमें हमेशा अमिड का यूज करते हैं, उसमें बिटवीन या अमंग नहीं लगाते। तो यहां पर देखो डिबेट है, डिबेट अमंग द कंटिन्यूड जो जारी है, डिबेट यानी कि बहस, बहस क्या है? फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, इसलिए अमंग की जगह अमिड लगा दो। क्लियर? नेक्स्ट 18th, बहुत आसान है ये। इकोनॉमिक लॉज टिपिकली एम्स, अरे भाई वो इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस लिखा है आपको गुमराह करने के लिए। इकोनॉमिक लॉज टिपिकली एम्स एट बैलेंसिंग competing interests of various stakeholders as well as interest of government departments charged with implementing such laws। कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा, लेकिन गलती तो बहुत ही आसान है दोस्तों। जितना लेंदी क्वेश्चन आ जाए, जितने लेंदी वर्ड्स डाल दिए जाएं, जितनी भी टफ वोकैबुलरी डाल दी जाए, लेकिन स्पॉटिंग एरर का क्वेश्चन कभी भी मुश्किल नहीं हो सकता। रीज़न क्या? अगर आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट कैद हैं तो सिर्फ आपको यही देखना है कि इकोनॉमिक लॉस की बात हो रही, जो कि एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है, और उसके लिए वर्ब कौन सी आई है? एम्स आई है, जो कि गलत है क्योंकि लॉस है, प्लूरल वर्ब में ऐसे लगाने की जरूरत नहीं। तो क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ एस, एम्स की जगह एम हो जाएगा क्योंकि लॉस की बात हो रही है, राइट? नेक्स्ट, to provide two special economic zones exclusively for Indian investors is a clear reflection of Bangladesh positive intent. तो बच्चों होता क्या है, अगर हम कहते हैं स्विमिंग इज नॉट इजी, और दूसरा टू स्विम इज नॉट इजी, बच्चों है तो दोनों सही, लेकिन अगर प्रेफरेंस की बात आए कौन सा ज्यादा सही, क्योंकि अगर देखा जाए तो फॉर्मल राइटिंग में सबसे ज्यादा यही यूज होता है, स्विमिंग, जेरंड। इन्फिनेटिव का यूज स्टार्टिंग में अवॉइड किया जाता है। तो यहां पर जैसे क्या लिखा है? टू प्रोवाइड, तो टू प्रोवाइड की जगह क्या कर देंगे? प्रोवाइडिंग टू स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। नेक्स्ट, on a separate occasion the high court rapped the director general of police for forwarding a complaint against Raj to the state government instead ordering an inquiry into it। मुझे एरर मिल गया, का क्या आपको मिला? यहां पे रैप्ट का मतलब क्या है? धर लेना, पकड़ लेना, या इल्जाम लगाना किसी के ऊपर। कोई डायरेक्टर जनरल पे इल्जाम लगा है कि उसने फॉरवर्ड कर दिया कंप्लेंट को अगेंस्ट राज, द स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया, इन स्टेट ऑर्डरिंग एन इंक्वायरी इनटू इट, बिना इंक्वायरी के ऑर्डर जारी कर दिया, ये कहने मतलब है। तो इंस्टीड के बजाय, और इसमें ऑफ लगता है, इंस्टीड ऑफ,
instead of, है ना, instead of ordering and inquiring to it. Next, 21st. My elder brother is planning to go abroad, यानी बाहर. abroad का मतलब क्या होता है? बाहर, विदेश. My elder brother, मेरा बड़ा भाई प्लान कर रहा है बाहर विदेश जाने के लिए. as soon as he will retire. यहाँ पर गलती मिल चुकी है साथियों. और जैसे आप यूज टू हो जाते हैं ना, जितने आप, जैसे आप अगर 500 क्वेश्चंस लगा लोगे, आप यूज टू हो जाओगे, पढ़ते ही एरर समझ में आ जाएगा. कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार इसमें कौन सा रूल, नियम, कायदा, कानून लगा. कुछ भी नहीं बच्चों, आप मेरे कहने से बस 500 क्वेश्चन सॉल्व कर लो स्पॉटिंग एरर्स के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, अलग अलग. पहले एक्सरसाइज बेस सॉल्व कर लो और सारा कुछ अवेलेबल है. इतनी आसानी से मैंने सब कुछ अवेलेबल आपकी साइट पे रख दिया है, पूरा यूट्यूब चैनल पे. एक एक चैप्टर जाके भैया पढ़ लो. जितने लोग परेशान हैं कि इंग्लिश समझ में नहीं आती है, आता तो बहुत कुछ है, पढ़े तो बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम में जाके गलत हो जाता है, तो थोड़ा सा और टाइम निकालें और एक एक चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं उनको पढ़ें और उसके क्वेश्चंस डिस्कस कराया है. हर एक चैप्टर, मजे की बात तो ये, हर एक चैप्टर को पहले पढ़ाया मैंने, उसके बाद उससे क्वेश्चंस कराए हैं, फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज करा रहे हैं, ताकि आप ये ना कह सको कि ये सर आपने तो पढ़ाया नहीं, बिना पढ़ाए ये क्वेश्चंस करा रहे हो. नहीं, पढ़ा चुके बेटा. तो मैंने बताया था कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जैसे व्हेन, इफ, unless, until, as soon as, once. ये कुछ कीवर्ड्स हैं. इनके बाद will या shall का यूज नहीं किया जाता. My elder brother is planning to go abroad as soon as he will retire. नहीं, he retires. Present indefinite बन जाएगा. As soon as he retires in December next year. Next. A look at migration data suggests that the number of deaths do not necessarily indicate the crisis that is being described. बहुत ही आसान है बच्चों, लेकिन मैं आपको 15 सेकंड 20 सेकंड जरूर दूंगा आपका दिमाग लगाने के लिए. एक जो लुक है किसकी तरफ, माइग्रेशन डाटा की तरफ, वो सजेस्ट करता है. लुक क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सजेस्ट लिखा हुआ है, एस लगा हुआ है. ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो में ऐसे ऐसे ऐड करते हैं, सजेस्ट कर दिया. दैट द नंबर ऑफ डेथ्स, यहाँ पर जो डेथ्स है वो प्लूरल है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही नंबर. द नंबर, क्योंकि द आर्टिकल लगा हुआ, द नंबर होता है सिंगुलर, जबकि ए नंबर होता है प्लूरल. ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर सिटिंग हियर, बट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन दिस क्लास इज वेरी हाई, नॉट आर वेरी हाई. तो द नंबर होता है सिंगुलर, डू की जगह डज लग जाएगा. द नंबर ऑफ डेथ्स डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट. The decision has immediately drawn a sharp response from the Congress and the SP, who along with other opposition parties have been stalling the bills passed in the Rajya Sabha. बताएं भाई इसका आंसर क्या होना चाहिए. कुछ समझ में आ रहा है बच्चों? स्टॉल का मतलब, यहाँ पे स्टॉलिंग का मतलब यही है, स्टॉल लगाना जा रहे हैं लोग, स्टॉल लगाते किस चीज का. और स्टॉल का मतलब एक और होता है कि किस चीज पर रोक लगाना. तो बच्चों सारी चीजें एक एक जगह पे हैं, अपनी विधिवत जगहों पर हैं, अर्थ भी कंप्लीट हो रहा है, इसका मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है. द आंसर वुड बी नो एरर. नेक्स्ट 24th. For expecting the organization to pay for the transport of the personal belongings of the employee is not fair. एक बार फिर से पढ़ो और देखो क्या यहां पर फॉर लगाने की जरूरत है. अगर ऐसे पढ़ो, फॉर हटा के बोल जाओगे यहां फॉर है. एक्सपेक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट करना क्या चीज, टू पे फॉर द ट्रांसपोर्ट, कि वो
पे करे ट्रांसपोर्ट के लिए ऑफ द पर्सनल बिलोंगिंग अपने सामान के लिए, व्यक्तिगत सामान के लिए ऑफ द एम्प्लॉय इज नॉट फेयर। फेयर नहीं कि हम ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्ट करें कि वो हमारा खर्चा दें, किराया देंगे, राइट। तो फॉर लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ये एक्सपेक्टिंग का वर्ब जो है इज नॉट फेयर, यहां पर इज आ रहा है, तो अगर फॉर हटा देंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा, फॉर एक्सपेक्टिंग नहीं एक्सपेक्टिंग। नेक्स्ट इज 25th। चलो भाई आंसर बताओ। लिखा अहेड ऑफ मोदीज विजिट ऑफ बांग्लादेश एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर अग्रीमेंट्स ऑन द contentious issues of sharing of river waters, including that Teesta, would not be on the agenda. कंटेंशियस जो वर्ड लिखा है, कंटेंशियस इशू लिखा है, जैसे आपने एक मुहावरा पढ़ा होगा, बोन ऑफ कंटेंशन, मतलब झगड़े की जो जड़ होती है उसको कंटेंशन बोलते हैं, लड़ाई झगड़ा बोलते हैं, फसाद की जड़। कहना चाहता है कि मोदी जी के जो विजिट है उसके आगे की अगर बात की जाए तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कहा कि जो एग्रीमेंट्स है, जो समझौते हैं किस चीज़ पर, कि जो विवाद चल रहा है, विवादित इशू को लेकर, किस चीज़ से विवादित इशू है, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर को शेयर किया जाए, इंक्लूडिंग दैट ऑफ टीस्टा। यहाँ पे रिवर वाटर की बात की जा रही है, इसका मतलब जो टीस्टा लिखा हुआ है ये एक रिवर का नाम है, वुड नॉट बी ऑन द एजेंडा। एजेंडा का मतलब होता है कार्य प्रणाली, कार्य सूची कि हमें क्या क्या प्रोग्राम आगे करने हैं, तो यानी कि वो एक एजेंडा नहीं होगा, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, ये कहना चाहता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर यहाँ पर रिवर वाटर की बात हो रही रिवर की, टीस्टा भी एक रिवर हुई जिसमें रिवर का नाम लिखा हुआ, और आपको पता होना चाहिए कि हर एक रिवर के नाम के साथ विदाउट एनी एक्सेप्शन वी ऐड क्या, आर्टिकल द टीस्टा। रिवर के नाम से पहले बच्चों आर्टिकल दा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, लखदार ब्राहिमी किसी का नाम है, द एनवाई का नाम है, सीरिया के, सेड दैट द सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स इन जेनेवा हैज फेल्ड टू मेक प्रोग्रेस। बहुत ही आसान बच्चों, बहुत ही इजी है। पर ये देखना होगा क्या मेरे स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं बखूबी। देखो, द UNNY सीरिया सेड दैट द सेकेंड राउंड, पास की बात हो रही, दैट द सेकेंड ऑफ टॉक्स इन जेनेवा हैज फेल्ड। जब सेड हो गया, बात पास हो गई, तो हैज क्यों? कनेक्टेड सेंटेंस है, एक ही सेंटेंस चला आ रहा है, कनेक्टेड सेंटेंस यहां पे कनेक्ट कर रखा है कंजंक्शन लगाकर, दैट द सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स इन जेनेवा हैड, नॉट हैज, हैड फेल्ड टू मेक प्रोग्रेस। हैड आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट, 4 protesters and 1 policeman were killed when police cleared protest sites in Bangkok. बहुत ही आसान है, बताएं। बहुत ही आसान, जरूरत से ज्यादा आसान है। 4 प्रोटेस्टर की बात हो रही है, प्रोटेस्ट करने वालों की बात हो रही है, और एक पुलिसमैन की बात हो रही है। 2 लोग हैं और प्रोटेस्टर कई हो सकते हैं, और एक साथ में इंक्लूड भी कर दिया पुलिसमैन को, साथ में एंड भी लगा दिया, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट हमारे पास हो गया। मोर देन 1 के केस में ये हो जाता है प्लूरल वर्ब, यहाँ पे वर लगा दिया। वर किल्ड का मतलब यहाँ पे पैसे बनाया गया कि उनको मार दिया गया, वर किल्ड व्हेन पुलिस ने क्लियर किया प्रोटेस्ट को, प्रोटेस्ट साइट को क्लियर किया जहाँ पे प्रोटेस्ट लगा हुआ था बैंकॉक में। तो क्या कोई गलती नजर आई? नहीं, मुझे तो नहीं नजर आई, नो एरर। 28th, union members say that little thought has been spared for families of employees who develops health issues owing to का मतलब due to living and working in unhygienic conditions। अनहाइजीनिक का मतलब जो साफ सफाई ना हो। बहुत ही सरल है बच्चों, बहुत ही सरल। इस क्वेश्चन को जितना सरल कहा जाए उतना कम होगा, लेकिन अगेन आई एम सेइंग, अगर नहीं पढ़े हो, नहीं आता, तो
बहुत मुश्किल है। और अपनी जो ऑब्जर्वेशन वाली विंडो बनानी ना आपको, वो बड़ी बनानी, वाइड बनानी। क्योंकि मैं बार बार बताता हूँ, फिर से एक बार बता रहा हूँ, वो ज़माना आ चुका है जहाँ पर पढ़ना और पढ़ाना दोनों डिफ़िकल्ट हो चुका है। बच्चे आजकल ज़माने में पढ़ना नहीं चाहते हैं, यानी टीचर बहुत कोशिश करता है पढ़ाने की, नहीं पढ़ना चाहते हैं। और दूसरी बात, बच्चों के लिए भी भाई गलती, ऐसा नहीं कि गलती बच्चों की है, गलती टीचर की है। टीचर भी अपना 100% दे ही रहा है, पढ़ा रहा है, कोशिश कर रहा है कि बच्चे मेरी बात को सुने, लेकिन एक्चुअली हमारे आजकल की यंग जनरेशन की विंडो जो है ना, जिसमें वो ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ों को, बहुत कम हो चुकी है। पता है क्यों? ये रील्स देखकर और शॉर्ट वीडियोस देखकर। उनसे बच्चे सोचते हैं 1 मिनट हमको पढ़ना है भैया, 1 मिनट में कुछ हमें काम का मतलब का देना दो, हम सर 1 घंटे क्लास नहीं कर पाएंगे, बैठ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम बिना मोबाइल के बैठते हैं, हमें अब क्या ही बताएं, है ना। तो आप बिना मोबाइल के नहीं रह सकते, कोई नहीं रह सकता, ऐसी आदत लग गई। लेकिन जो लेजेंड्स होते हैं, जो इस ज़माने में भी आगे बढ़े हैं, जहाँ पर चीज़ें बहुत मुश्किल हो चुकी हैं, उनको लेजेंड्स बोलते हैं। हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन, आरपी, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने एंटीसीडेंट के बारे में बात करता है, मैंने पढ़ाया था प्रोनाउंस में। एम्प्लॉयज के लिए आगे वर्ब आएगी। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, इट इज मी हु इज योर फ्रेंड। ये मैं हूं जो तुम्हारा दोस्त है। क्लियर? आपको लग रहा होगा सही सेंटेंस, लेकिन इसमें दो गलतियां हैं। पहली, इट इज मी नहीं, इट इज आई होता है, इट इज आई। हु और इज नहीं, बल्कि हु एम योर फ्रेंड। आपको सुनने में बड़ा खराब लग सकता है, बड़ा लग सकता है कि इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, ये कैसा सेंटेंस है सर? लेकिन यही सही है। रीजन क्या है कि टू बी वर्ब के साथ, इज एम आर के साथ, वॉज वर्ब के साथ हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है, तो इसलिए आई कर दिया यहां पर। दूसरी चीज, ये हु है रिलेटिव प्रोनाउन, ये किसके बारे में बताएगा? आई के बारे में, जिससे ठीक पहले होता है। आई के साथ इज नहीं लगता, आई के साथ एम लगता है, इसलिए इसको काट दिया, एम लगा दिया। इन द सेम मैनर ये है रिलेटिव प्रोनाउन, इसका एंटीसीडेंट क्या? एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को अगर हम यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आगे वर्ब लगाएंगे, इसको सब्जेक्ट मानते हुए, तो डेवलप्स नहीं होगा, डेवलप हो जाएगा, ऐसा हट जाएगा। क्योंकि एम्प्लॉयज अपने आप में पहले से क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में ऐसे ऐसे नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। इंडिया हैज, बहुत ही इजी है। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या है? एवरेज करना। एग्रीगेटिंग टू अबाउट 3.6 मिलियन किलोमीटर्स एट प्रेजेंट। तो मैं आपको बता दूं, जब कभी भी आप वन देखना, वन ऑफ लिखा हो, तो इसके बाद जो भी नाउन होता है ना, वो प्लूरल होता है। नाउन किस में होगा? प्लूरल। रीजन क्या है? वह मेरे दोस्त में से एक है, या वह मेरे दोस्तों में से एक है। यकीनन आप कहोगे वह मेरे दोस्तों में से एक है। रीजन क्या है? अगर नेटवर्क की हम लोग बात करते हैं जो कि सिंगुलर है, और इसमें हम एक की बात कर रहे हैं, तो एक की बात तो तब करेंगे जब ऑप्शन हमारे पास एक से ज्यादा होंगे। तो क्या बोलेंगे? वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स। नेटवर्क्स प्लूरल बन जाएगा, क्योंकि बात कर रहे हैं वन की, और वन की तभी बात करेंगे जब ऑप्शन हमारे पास एक से ज्यादा अवेलेबल होंगे। सो वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स। नेक्स्ट, till 1970, India was among first nations having the highest quota with IMF, and due to this status, India was allotted a permanent place in the executive board of directors. ऐसा लग रहा बहुत लेंदी है, पता नहीं क्या क्या एरर्स हो सकते हैं, लेकिन नहीं बच्चों, अगर पढ़े हो तो पहले ही पार्ट ऑफ द सेंटेंस से समझना चालू कर दोगे कि इसमें क्या एरर है। 1970 तक इंडिया वॉज एमंग द फर्स्ट के बाद हमेशा फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इनसे पहले या फॉर्मर हो गया, लेटर हो गया, इनके पहले हमेशा आर्टिकल था द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, है ना। सो द फर्स्ट नेशंस अमंग 31st. नेक्स्ट, the superintendent of Dasna jail in Ghaziabad said that Kohli
had been transferred from Dasna to Meerut jail as the first had not facilities to carry out the execution। कहना चाहता है कि जो सुपरिटेंडेंट थे किसके जेल के, गाजियाबाद में, उन्होंने कहा कि कोहली एक व्यक्ति है, कोहली नहीं भाई, कोहली लिखा है, उनको ट्रांसफ़र किया गया है दसना से मेरठ जेल में। रीज़न क्या था? क्योंकि जो दसना जेल में था, जो पहला जेल था, एट द फर्स्ट कह रहा है, पहला जो जेल जो था दसना की बात कर रहा है, उसके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। किस चीज़ के लिए? फांसी के लिए, कैरी आउट स्टार्ट करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए, क्या? फांसी को, एग्जीक्यूशन। यहाँ पे एग्जीक्यूशन मतलब क्या? फांसी देने के लिए सूटेबल नहीं थे, फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो अब यहाँ पर फर्स्ट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब दो के बीच में कंपैरिजन होता है और दोनों में से जब पहले वाले की बात की जाती है तो हम लोग हमेशा फॉर्मर वर्ड का यूज़ करते हैं, एज द फॉर्मर, फर्स्ट नहीं, एज द फॉर्मर हैड नॉट फैसिलिटीज। फर्स्ट का मतलब पहला, तो यहां पर जब उसने दो कह दिया है तो पहला ना कहने के बजाय आप पहले के लिए यूज करोगे फॉर्मर वर्ड, और दूसरे के लिए कौन सा वर्ड यूज करोगे? फर्स्ट या सेकंड नहीं, लेटर या फॉर्मर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, वंस द डिमांड ड्राफ्ट विल बी डिपॉजिटेड द इंडिविजुअल विल बी। अगेन यहां पर भी विल है, यहां पर विल है। मैंने बताया था कनेक्टेड सेंटेंस में दोनों जगह विल या शैल का यूज नहीं कर सकते। जो कनेक्टेड कंजंक्शन या कीवर्ड के साथ है, जैसे एज सून एज हो गया, व्हेन हो गया, वंस हो गया, इनके साथ कभी विल या शैल का यूज नहीं किया जा सकता, वो बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो विल भी लिखा हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाएंगे, क्योंकि ये भी पैसिव बना हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव में लग जाता है इज एमआर, और यहां पर ड्राफ्ट क्या है? सिंगुलर, इसलिए इज। वंस द डिमांड ड्राफ्ट इज, विल भी हटा देंगे, इज डिपॉजिटेड, द इंडिविजुअल विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द ऑनलाइन बिडिंग प्रोसेस। नेक्स्ट, द वुमन किल the child because she wanted to take revenge from her daughter-in-law whom she blamed for taking away her son from her। क्या होगा आंसर? होम जिसको उसने ब्लेम किया किस चीज के लिए? अपने बच्चे को उससे जुदा करने के लिए। She blamed from नहीं, for, she blamed for taking away her son from her। पहली चीज तो यहां पर ये, और दूसरा एरर, इसमें दो एरर मुझे समझ में आ रहे हैं, हालांकि जो जहां से क्वेश्चन लिया गया है वेबसाइट से, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप जानते हो तरह तरह के लोग तरह तरह की बात है। तो यहां पर आंसर तो सिर्फ इतना दिया था, लेकिन द वुमेन किल, इसमें कोई एरर नहीं दिया, लेकिन आपको खुद दिमाग लगाओ ना, ईश्वर ने दिमाग दिया है। अगर ये प्रेजेंट डेफिनेट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किल्स होता है, अगर ये पास होता तो किल्ड होता, है लिखा किल, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहां पर भी गलती, यहां पर भी गलती, दो गलतियां। 34th, द दिल्ली गवर्नमेंट हैज इशूड ए नोटिफिकेशन अलाउंग द ओपनिंग ऑफ द न्यू होलसेल मार्केट्स इन द कैपिटल व्हिच विल बी आउटसाइड द परव्यू। परव्यू का मतलब क्या होता है? सीमा रेखा। अरे वो लड़कियों के नाम नहीं भाई, सीमा या रेखा मतलब बाउंड्री। और द 3 एग्जिस्टिंग AMPC मार्केट्स। तो ज्यादा इसमें दिमाग ना लगाएं, क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं है। गवर्नमेंट, देखो दिल्ली गवर्नमेंट की बात हो रही है, हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, क्या इशू किया है? नोटिफिकेशन। क्या करते हो? अलाउ करते हो ओपनिंग ऑफ न्यू होलसेल मार्केट्स की। कहां पर? कैपिटल में। विच विल बी आउटसाइड, किस चीज के? वो आउटसाइड रहेगी। द परव्यू किस चीज के आउटसाइड रहेगी? आउटसाइड परव्यू ऑफ द 3 एग्जिस्टिंग एमपीसी मार्केट्स के परव्यू के बाहर रहेगी। नेक्स्ट, माई रेजिग्नेशन वॉज ए स्पॉन्टेनियस एक्शन सिंस आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट लाइफ अनलेस ऑनर इज नो लिविंग एट ऑल। लाइफ अनलेस ऑनर, लाइफ कहना चाहता है लाइफ बिना सम्मान के, तो बिना के लिए अनलेस नहीं लगाते। अनलेस का मतलब तो यदि नहीं होती है, यदि नहीं का सेंस नहीं आ रहा, बिना का सेंस आ रहा, विदाउट। अनलेस की जगह क्या लगा देंगे? विदाउट। और आपके सारे के सारे आंसर्स आ गए। 35 क्वेश्चन बच्चों, मैंने मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि लिए गए थे, और मुझे लगता नहीं कि आपके इसमें 30 तो बहुत ज़्यादा मैं बोल दिया, मुझे लगता नहीं कि आपके 20 भी सही हुए होंगे। अगर 20 सही हो गए तो अपने लिए अपनी तारीफ कर लेना, अपने लिए ताली बजा लेना, क्योंकि इसमें 35 में से 20 करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कितने सही हुए, और मिलेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू माय व्यूअर्स। जय हिंद।